पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बुरहान वानी की मौत के बाद आतंकवादी संगठन ने रियाज नाइकू को अपना कमांडर बनाया था। भारतीय सेना ने उसके सर पर 12 लाख रुपए का इनाम रखा था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एक जगह पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि दूसरी जगह पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी रियाज नाइकू की तलाश में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी थी। इसके बाद खबर मिली कि सुरक्षा बलों ने रियाज नाइकू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि आनी बाकी है। पुलवामा जिले में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर रियाज नाइकू के साथ एक अन्य आतंकवादी को घेरे जाने के बाद बुधवार को कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि एहतियाती कदम के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई हैं। कल रात 11 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया और रात 12:15 पर आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हुई। इस जगह पर करीब 14 से 15 घर हैं, जहां से नागरिकों को पहले सही सलामत बाहर निकाल लिया गया था। ऑपरेशन अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेगपोरा पुलवामा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर मारा गया है। इसका नाम रियाज नाइकू है। रियाज नाइकू को A++ कैटेगरी का आतंकवादी बताया जाता है और उसके सर पर 12 लाख का इनाम था। किसी वक्त में मैथ टीचर रहा 35 वर्षीय रियाज अहमद नाइकू बेहद कम वक्त में हिजबुल का अहम हिस्सा बन गया था। पुलिस अफसरों के परिवार के लोगों का अपहरण, आतंकवादियों के मरने पर बंदूकों से सलामी, इन चलनों को उसने ही शुरू किया था, जिससे हिजबुल और खतरनाक होता जा रहा था। अपनी छवि की वजह से नाइकू ने कई कश्मीरी युवाओं को आतंक की राह पर चलाया। पिछले साल रियाज अहमद नाइकू के पिता ने एक इंटरव्यू दिया था। वे बताते हैं कि बेटा नाइकू इंजीनियर बनना चाहता था। वह मैथ्स में अच्छा था और उसे कंस्ट्रक्शन के काम में भी रुचि थी। परिवार से बातचीत में पता चला कि पिता उसे उसी दिन मरा हुआ मान चुके थे जिस दिन वह हिजबुल में शामिल हुआ। परिवार पूरे इंटरव्यू में ऐसी बात करता रहा जैसे उनका बेटा 2018 में ही मर चुका हो। अपने बेटे को याद करते हुए पिता कहते हैं उसे 12वीं में 600 में से 464 नंबर आए थे। वह प्राइवेट स्कूल में मैथ भी पढ़ाने लगा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल का टीचर अचानक एक आतंकवादी बन गया। ये सब शुरू हुआ साल 2010 में। उस साल प्रदर्शन में 17 साल के अहमद मट्टू की आंसू गैस का गोला लगने से मौत हो गई। उस मौत के बाद जैसे घाटी में काफी कुछ बदल गया। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा, नाइकू भी उनमें से एक था। 2012 में उसे छोड़ा गया, लेकिन तब तक वह बिल्कुल बदल चुका था। फिर 2012 की एक रात भोपाल यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के एडमिशन के लिए उसने पिता से 7,000 रुपए लिए। फिर उस रात के बाद वह कभी नहीं दिखा। महीने भर बाद पता चला कि बेटा आतंकवादी बन गया है। पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए अपहरण दिवस की शुरुआत नाइकू ने ही की थी। साउथ कश्मीर में इस दिन 6 पुलिस वालों के घर के 11 फैमिली मेंबर को अगवा कर लिया गया था। सभी को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन बदले में नाइकू के पिता को पुलिस कस्टडी से छुड़वाया गया था। नाइकू ने ही गन सैल्यूट फिर से शुरू करवाया था। इसे आतंकवादी अपने कमांडर की मौत पर देते हैं। इसमें मरे हुए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के दौरान हवा में गोली चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। 30 साल का नाइकू 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद वहां के लोगों के लिए आतंकवाद का नया चेहरा बन गया था। वह अवंतीपोरा का ही रहने वाला था। पिछले साल आतंकवादी साबजार भट्ट की मौत के बाद उसे हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर या मुखिया बनाया गया था। इससे पहले भी उसे कई बार घेरा गया था, लेकिन वह बचकर निकलने में कामयाब हो जाता था। पिछले साल नाइकू जब चर्चा में आया तब उसने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उसने कश्मीरी पंडितों का घाटी में स्वागत किया और कहा कि वह लोग यानी आतंकवादी पंडितों के दुश्मन नहीं है। जून 2019 में इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन ने नाइकू को काफिर कहा था। जब आतंकवादी आदिल रहमान डार की मौत पर हंगामा हुआ था, आतंकवादी संगठन के एक प्रवक्ता ने दावा किया था कि आदिल रहमान डार के बारे में मीडिया में कहा जा रहा है कि एक AK-47 राइफल को लेकर लश्कर के साथ उसका विवाद हुआ था, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी हत्या की गई है। प्रवक्ता ने अपना नाम खतीब बताया था। उसने कहा कि कैसे 3 हिजबुल और लश्कर आतंकवादियों ने एक साजिश के तहत बीजबेहड़ा में आदिल की हत्या कर दी। खतीब ने हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को काफिर बताते हुए कहा कि उसके पास नाइकू की सच्चाई उजागर करने और पाकिस्तान के इस झूठ के पक्के सबूत हैं कि भारतीय एजेंसियों ने आदिल को नहीं मारा है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।